विलाप गीत इसका 3 अध्याय 22 वचन। यहोवा के महान प्रेम के कारण हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती है। और विलाप गीत 3 अध्याय का 23 वचन। वे हर सुबह नई होती है, आपकी वफादारी महान है। यस, जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम यहोवा के महान प्रेम के कारण हम नाश नहीं हुए। यस, हम नाश क्यों नहीं हुए? कि तो हमारा यहोवा जो है वो महान ऐसा परमेश्वर है, तो उसके प्रेम के कारण हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती है। यस, आमेन। क्योंकि जो यहोवा मसीह पिता है हमारा, तो उसकी करुणा कभी भी समाप्त नहीं होती। वे हर सुबह नई होती है और आपकी वफादारी महान है। तो परमेश्वर यहोवा की जो क्या है करुणा जो है वो सदा हर दिन हर सुबह नई होती है। हम कितनी भी गलतियाँ करें, कितने पाप करें, हम कितने भी कठोर हो जाए मेरे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर जो यहोवा है वो हमें हमेशा उसी तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से उन्होंने अपने इकलौते पुत्र से किया, यीशु मसीहा से किया। तो यहोवा महान ऐसा परमेश्वर है, वो करुणा का दया का सागर है, वो महान ऐसा पिता है, वो कनवाड़ू बाप है हमारा। तो वो हमें सदैव प्रेम करता रहता है और उसकी वफादारी महान है। हमारी भी वफादारी इसी प्रकार की होनी चाहिए। यहोवा पिता के प्रति, यीशु मसीहा के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति हमें भी वफादार रहना है मेरे भाई बहनों। हम अपनी परिस्थिति के चलते हम कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा अपनी वफादारी पर कायम रहना है, क्योंकि हम नाश नहीं हुए, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी प्रेम की करुणा महान है और सदा के लिए है। वो हर दिन नई होती है, हर सुबह नई होती है। हम क्षमा मांगते हुए अगर हम पिता के पास आते हैं तो वो हमें ज़रूर और ज़रूर माफ़ करते हैं मेरे भाई बहनों। तो हमें सदैव यहोवा के महान प्रेम को हमें कभी नहीं भूलना है। और उसका महान प्रेम है, इसी के चलते हम नाश नहीं हुए हैं, हम अभी तक जीवित है। हमारी कोई पात्रता नहीं है। हम हर दिन बातों के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा भी पाप करते हैं मेरे भाई बहनों। जाने अनजाने में हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो हमें हर समय माफ़ी मांगते हुए क्षमापूर्वक पिता के चरणों में जाके बैठना है, ताकि उसकी दया हम पर बनी रहे और हम पर वो हर सुबह नई होती रहे, हर दिन हम पर वो करुणा बरसाते रहे। तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता महान यहोवा, हम यीशु मसीहा के नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। यह सब महान यहोवा, आपका प्रेम बहुत महान है, तो उसी के चलते हमारा नाश नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी करुणा हम पर सदैव बनी है। वो हर दिन हमारे लिए नई होती है मेरे राजा। आप हर दिन, हर क्षण, हर समय हमें माफ़ी देते हुए हमसे प्रेम पूर्वक हमें जीवितों की भूमि में रखते हैं। तो इस दिन के लिए, इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। जो मेरे भाई बहन आज परिस्थिति के कारण, उनकी दिक्कतों के कारण आपसे दूर हुए मेरे राजा, उन तक इस वचन को ज़रूर पहुंचाइए मेरे खुदा, ताकि जैसे मैं आशीषित हुई हूँ, मेरे भाई बहन भी इस वचन द्वारा आशीषित हो और उन्हें भी आपके प्रेम से भर दीजिए मेरे राजा। फिर एक बार इस वचन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना मैं जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। पिता सुने और कबूल करे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीहा के दूसरे आगमन तक तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।